हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो जैसा कि आज का हमारा टॉपिक है सी-टेट 2026 के लिए बेस्ट बुक्स, यानी ये जो बुक्स मैं आपको बताऊंगी, इन बुक्स को अगर आप पढ़ोगे तो आपका सी-टेट, ठीक है, आपका सी-टेट 100% पहली बार में ही क्लियर होगा, मैं गारंटी लेती हूँ। ठीक है, और मैं ट्रिक और टिप्स आपको बताती रहती हूँ। इस पर वीडियो मैं पहले भी बना चुकी हूँ, बहुत सारी, आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जा कर के, और अभी आपको फिर से मिलेगी। तो आज का टॉपिक है कि आपके लिए बेस्ट बुक्स क्या होंगी। अभी आपके पास प्रॉपर 3 माह है, ठीक है, यानी 3 महीने का समय है, और इन 3 महीने में आप अच्छे से तैयारी कर सकते हो। और मैं आपको टॉपिक वाई भी वीडियो बना दूंगी कि आपको कौन कौन से टॉपिक क्लियर करने हैं। तो देखो, सबसे पहले बात कर लेते हैं पेपर फर्स्ट की, ठीक है, पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड की, दोनों पर ही चर्चा करेंगे कि दोनों के लिए आपके लिए कौन सी बुक बेस्ट है। तो देखो, यहाँ आपको पेपर फर्स्ट के लिए कक्षा 3 से और 5 तक की, ठीक है, NCERT, ठीक है, NCERT कक्षा 3 से लेकर के 5 तक की अवश्य पढ़नी है अगर आप चाहते हो कि आपका सी-टेट क्लियर हो, पहली बार में ही हो। तो इन बुक्स को आप अवश्य पढ़ लीजिएगा, और हो सके तो अपने नोट्स भी बना लें, ठीक है, हो सके तो अपने नोट्स भी बना लें, वरना मैं आपको नोट्स प्रोवाइड करा दूंगी, ठीक है, तो नोट्स भी आप अवश्य बना लें। और पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ आपको अगर आप मैथ साइंस से हो, ठीक है, तब भी, और अगर आपको SST से हो तब भी, ठीक है, आपको कक्षा 6, 7 और 8 की, ठीक है, NCERT बुक्स अवश्य पढ़नी है। अगर आप पेपर सेकंड की बात कर लेते हैं, देखो पेपर फर्स्ट में एक बार अगर आप NCERT नहीं भी पढ़ते हैं तब भी आपका पेपर क्लियर हो जाता है, लेकिन अगर पेपर सेकंड की बात करें, यहाँ अगर आपने NCERT को नहीं पढ़ा, NCERT को इग्नोर कर दिया, तो फिर सी-टेट पास करना मुश्किल हो सकता है। तो आप के पास अभी प्रॉपर टाइम है, NCERT बुक्स अवश्य पढ़ें, कक्षा 6, 7, 8 की पढ़ें, ठीक है, चाहे मैथ साइंस के हों आप, चाहे SST के हो। SST में आपको हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, ये बुक्स पढ़नी है। मैथ साइंस के लिए भी आपको ये बुक पढ़नी है। और अभी आप, ठीक है, डेली अगर आप इनको करोगे तो 1 महीने में, ठीक है, 1 महीने में आप इन बुकों को अच्छे से पढ़ सकते हो। और अगर आप पेपर फर्स्ट की बात करें EVS के लिए, ये 3 से 5, तो इन्हें आप 4 से 5 दिन में ही पूरी पढ़ सकते हो, और अपने नोट्स भी बना लें, बार बार रिवीजन करें इन बुक्स का, क्योंकि आप अगर पेपर सेकंड की बात करें तो यहाँ आपके 60 नंबर पूरे NCERT से पूछे जाते हैं, ठीक है, और 60 में से मान के चलो कुछ आपके पेडागोजी के प्रश्न हो जाते हैं, लेकिन अब 45 से 50 नंबर आपके सिर्फ और सिर्फ NCERT बुकों से ही आते हैं। और जो भी डाउट वाले प्रश्न होते हैं, ठीक है, तो फिर चले जाते हैं। तो इसलिए NCERT के अनुसार ही आपको पढ़ना है। NCERT अवश्य पढ़ें, वन लाइनर बनाएं, अपने नोट्स बनाएं। अब NCERT बुक्स आपको कहाँ मिलेंगी, तो NCERT बुक्स के लिए आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, आप PDF डाउनलोड कर सकते हो, हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हो, वहाँ आपको PDF मिल जाएंगी। और आपको अवश्य पढ़नी है बुक्स, कहीं से अगर आपको मिल जाती हैं तो बुक्स पढ़ लें। देखो, SCERT नहीं पढ़नी है आपको, SCERT, ठीक है, SCERT ये जैसे आपके UP हो गया, ठीक है, और आपका MP हो गया, ये जो स्टेट लेवल की होती हैं ये SCERT होती है। SCERT नहीं पढ़नी है, सी-टेट के लिए आपको NCERT ही पढ़नी है, ठीक है। SCERT अगर आप UP टेट की तैयारी कर रहे हो तब आपको SCERT पढ़नी है, UP के सरकारी स्कूलों की। अगर आप MP का दे रहे हो तब MP का, रीट का दे रहे हो तो आपको राजस्थान की बुक्स पढ़नी है, लेकिन अगर आप सी-टेट दे रहे हो तब आपको ये NCERT बुक्स अवश्य पढ़नी है। और EVS के पेपर फर्स्ट की EVS की बात कर लेते हैं, तो यहाँ आपके मान के चलो 30 में से, ठीक है, 15 नंबर सिर्फ और सिर्फ NCERT से। पेपर सेकंड में की बात कर लेते हैं, पेपर सेकंड की, तो यहाँ आपके 60 में से 40 से 45 नंबर NCERT बुकों से आते हैं। तो देखो, NCERT का एक बहुत बड़ा रोल होता है। और यहाँ आपके मैथ, यहाँ आपका मैथ भी पूरा NCERT बुकों से ही आता है, अगर आप चाहते हो,
ठीक है, तो आप एनसीईआरटी के मैथ भी पढ़ सकते हो, अन्यथा मैथ आपको। और अगर आप चाहते हो कि पेडागोजी पर पकड़ कैसे बने, तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें, क्योंकि पेडागोजी पर कैसे पकड़ बनानी है इस पर वीडियो आपको जल्द ही मिलेगी, ट्रिक के साथ मिलेगी। और पेडागोजी पर अगर आपकी पकड़ बन जाती है तो सीटेट में आपके 150 में से 75 नंबर सिर्फ और सिर्फ पेडागोजी के आते हैं। ठीक है, और पेडागोजी पर जिसकी पकड़ मजबूत हो जाती है वो सीटेट को चुटकियों में पास कर लेता है। तो इस ऐसे ही वीडियो के लिए, ऐसे ही ट्रिक और टिप्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।